सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जो है वो अपने ऊपर 100% ज़िम्मेदारी कैसे ले और दूसरों के ऊपर जो ब्लेम गेम का एक हमारा कल्चर है कुछ लोगों का, उससे कैसे बचा जाए और अपने ऊपर 100% ज़िम्मेदारी लेने के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेहताब हमीद NLP ट्रेनर और कोच आज इस मुकाम पर है वो अपनी वजह से हैं, अल्लाह ताला की बरकत है और उनके वो स्टेप्स हैं। लेकिन अगर मेहताब हमीद साहब समझें कि वो कुछ लाइफ के कुछ हिस्सों में पीछे रह गए हैं, तो वो किसी और की वजह से नहीं रह गए, वो अपनी वजह से रह गए हैं। सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऐसा रूल है जो हमें इस माइंड फ्रेम में शिफ्ट करती है कि हमने अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबा-ए-जात की ज़िम्मेदारी लेनी है। अब ज़िम्मेदारी का जो वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। अब रिस्पॉन्स जो है वो अशरफुल मखलूक़ात की खुसूसियत है, इंसान के पास इंतखाब की ताकत है, हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जबकि जब हम इस दर्जे से नीचे आते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। ब्लेमिंग जो है वो रिएक्शन है, वो रिस्पॉन्स नहीं है। जब हम ब्लेमिंग करते हैं तो हमारे माइंड का फ्रेम जो है वो नेगेटिव हो जाता है और जैसे ही नेगेटिव होता है हमारा माइंड हिप्नोटाइज हो जाता है। सेम लाइक कि मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ और जैसे ही आंखें बंद करूँगा तो कोई भी लाइट मेरी आंखों से, मेरे विजन से गुजर नहीं पाएगी। अब विजन दो किस्म के हैं, एक तो विजन वो है जिससे हम चीज़ों को देख रहे हैं, हमारी विजुअल सेंस है। एक माइंड का भी विजन है, एक माइंड की भी आई होती है। वो आई जब बंद होती है तो इसका मतलब कि हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम मेंटली ब्लॉक होते हैं, हिप्नोटाइज होते हैं। रिसोर्सेज चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती। सो ब्लेमिंग का फ्रेम इतना ख़तरनाक है कि ये हमें सेल्फ हिप्नोटाइज कर देता है, हमारे माइंड के विजन को क्लोज कर देता है और जैसे ही माइंड का विजन क्लोज होता है तो आप प्रोग्रेस नहीं करते बिकॉज आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। सो प्रोग्रेस का पहला स्टेप जो है वो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेम है। ये फ्रेम जैसे ही आप अपने माइंड पे शिफ्ट करते हैं, इस फ्रेम का लेंस आप पहनते हैं तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस का आगाज़ हो जाता है बिकॉज आप ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से है। वंडरफुल, यानी हम दूसरों को ब्लेम करके और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे शिफ्ट करके कामयाब नहीं हो सकते, 100% खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही कामयाब हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर शिफ्ट करना उसे हम लीडिंग कहते हैं। जब आप लीडरशिप में जाते हैं, आप अपने काम को डेलीगेट करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है कि किस सिस्टम के तहत आपने किस काम को किसी को डेलीगेट करना है। बट उस डेलीगेशन के बाद उसका अकाउंटेबल पार्टनर आप खुद हैं, आपने उसके रिजल्ट्स को चेक करना है। वहाँ पे भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने उसके स्कोर कार्ड को, उसकी प्रोग्रेस को, उसके डिफाइंड टाइमलाइन में क्या करना है, चेक करना है। अगर नहीं करते तो इसका मतलब कि आप वहाँ पे भी जिम्मेदारी नहीं लेते। बहुत से लोग करते हैं कि हमने तो काम लीड कर दिया, ये तो हमारी टीम ही निकम्मी है, ये टीम ने नहीं किया। अब लीड किया आपने, दैट्स गुड, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर, आप अपने टाइम को बचा रहे हैं। बिकॉज एक काम मैं करूँ या मेरी टीम का एक पर्सन करे और रिजल्ट अगर सेम आए तो देयर इज़ नो नीड कि मैं वो काम करूँ। मुझे वो काम करना चाहिए जिससे मेरी टीम की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे मेरी ग्रोथ में इजाफा हो। सो लीडिंग का फंक्शन जो है उसमें ये लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कहते हैं जी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें, हमने तो लीड किया था, ये तो इस टीम ने काम करना था, ये तो फलाने पर्सन ने काम करना था। बट आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसको चेक करें, उसके स्कोर कार्ड को चेक करें। एग्जैक्टली।